घर भी पहुंच गए सर. अस्सलाम वालेकुम. हम अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि हमें स्टडीज़ में भी प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी. स्पेशली आजकल हमारा जो जूम क्लास चल रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा बफरिंग हो रही थी. तो अब इंशाल्लाह अब कल से हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि हमें कल से बहुत ज़्यादा आसानी हुई, क्योंकि कल से बफरिंग भी नहीं हुई और अच्छी तरह क्लासेस भी स्टार्ट हुई. एंड स्पेशली अगर हम बात करें हमारी ये बिज़नेस की, तो हाँ बहुत सारा ज़्यादा काम अपने लैपटॉप में जमा करते हैं. तो जब हमने कल अपना लैपटॉप खोला तो नियर अबाउट 15 मिनट्स तक हमारी नोटिफिकेशंस आ रही थी और बिकॉज ऑफ 4G. तो अब हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि हमें फिर से 4G रिस्टोर हुआ. माय नेम इज़ मारिया. मैं स्टेट वुमेन्स एम्पावरमेंट महिला मंडल कटिंग एंड टेलरिंग की स्टूडेंट हूँ. तो जब मैंने कल ये न्यूज़ सुनी कि 4G रेस्टोर हो गया तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि इससे पहले जब 2G चलता था हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी 2G में, क्योंकि जब हम जूम क्लासेस अटेंड करते थे हमें उस टाइम नेटवर्क की बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी. तब हमें कई बार हमें क्लासेस मिस करनी पड़ी 2G की वजह से. हमने अपने 2 साल में बहुत सारा कुछ हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि 4G की वजह से हम करेंगे कुछ, उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई 2G की वजह से. लेकिन जब मैंने कल सुना कि 4G रेस्टोर हो गया है तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मैंने सोचा कि ताकि हम आगे जो हमारी कुछ भी प्रॉब्लम हुई थी 2G की वजह से वो हम आगे क्लियर करेंगे अच्छे से. जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से 4G बहाल हो चुके हैं हमारी वादी में, तो एक्चुअली ये हमारा अपना हक था, ये कुछ नई चीज़ नहीं मिली हमें. तो इससे मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रेस और जो एंग्जाइटी है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है स्टूडेंट्स में, क्योंकि आजकल ई लर्निंग से ही लोग और स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या ई कॉमर्स ही चलता है. तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ PDF फाइल्स डाउनलोड करनी होती है, कुछ ऑनलाइन क्लासेस होते हैं स्टूडेंट्स के, उनमें काफ़ी आसानी होती है. या हर एक काम आज देखें आप, कोई गूगल इन्फॉर्मेशन करनी होती है तो 2G से बहुत सारा टाइम लगता था एक पेज लोड होने में, 4G से काफ़ी आसानी आई. तो मुझे लगता है कल से काफ़ी स्ट्रेस एंग्जाइटी का लेवल बहुत कम हो गया है स्टूडेंट्स में. तो 4G जो है ये हमारा हक है जो हमें वापस मिल गया. तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से 4G नेट कभी बंद नहीं होना चाहिए, उस पर स्टूडेंट्स की लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है. सुबह से जो है बहुत सारे मीडिया से जुड़े लोग मेरे पास आए, इसलिए कि मैं इस बात पे जो है अपना रद्द अमल दूँ. जो 4G इंटरनेट कल से पूरी J&K UT में जो है रेस्टोर हुआ है, तो ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे 4G को रेस्टोर करके हम पे कोई एहसान किया जा रहा है. आजकल की दुनिया में जो 4G इंटरनेट है ये एक बेसिक नीड में आता है, और हमें इस बेसिक नीड से जो है 18 महीनों तक जो है महरूम रखा गया. अब जो है इस चीज को रेस्टोर किया गया तो ये कोई एहसान हम पे नहीं है, ये एक महरूमी थी और उस महरूमी से जो है हमें नजात मिली. तो मैं समझता हूं कि ये खुशी की बात है, लेकिन साथ ही साथ जो है ये इसको इस तरह से हमें नहीं लेना है कि जैसे हम पे ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई एहसान है. सिर्फ ये है कि एक सर्विस से हमको महरूम रखा गया था, अब उस सर्विस को हमें फिर से वापस दिया गया. तो क्योंकि आप जानते हैं कि जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है तब से हम जो है इस सर्विस से महरूम हुए. और आपको ये भी पता है जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी और स्पेशली हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा सफर हुई, क्योंकि आपको पता है कि कोविड का जो पैंडेमिक हुआ तो उसके बाद जो है सारे स्कूल्स जो है कॉलेजेस बंद हो गए और सारा कुछ जो है ई लर्निंग पे ही डिपेंड था. तो ई लर्निंग जो है तब तक हम अच्छी तरह से नहीं दे सकते हैं जब तक ना हमारे पास 4G हो. तो इससे जो है जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनको बहुत ही राहत मिली. तो एक स्ट्रेस लेवल थी स्टूडेंट कम्युनिटी में, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है उनको रिलीफ मिला. और बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी इस कदम से जो है बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं. तो मैं समझता हूँ जो है
یہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ جو ایک چیز سے ہمیں محروم رکھا گیا تھا اس کو واپس دیا گیا۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، یہ ایک دیرینہ مانگ تھی، بچوں کی بھی تھی، اور جو بھی انٹرنیٹ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، تجارت پیشہ لوگ ہیں، تو اسپیشلی میں اپنی بات کروں کہ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے راجیو گاندھی لٹریسی مشن کے نام سے، تو قریباً 500 کے بچے جو ہیں سفر کر رہے تھے، اور بیڈلی سفر اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ہم آئی ٹی کے ساتھ جڑے ہیں، ہمارا جو کلاسز تھے وہ زوم کے تھرو ہم لینا چاہتے تھے، لیکن بچے بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے اس چیز سے۔ تو کل جو ہی ہمیں یہ میسج ملی کہ 4G ریسٹور ہو گیا، تو ہم اس حکومت کی اس اقدام کی سراہنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اجتماعی جو مسئلہ تھا اس کا جو ہے حل نکالا۔ ہم یہی توقع کریں گے کہ جو بھی اجتماعی معاملے لوگوں کے ہوں، اگر وہ جلد سے جلد حل ہو جاتے ہیں تو لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑے گی، اور ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ جو بھی پریشانیاں لوگ 70 سال سے جھیل رہے ہیں، اگر یہ حکومت دعوے کر رہی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے ان کی خیر خواہ ہے، تو ہم بھی توقع کریں گے کہ اس طریقے سے وہ اگر اور بھی بہت سارے اقدامات اٹھاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خوشائن اقدام ہوگا۔ تو میں آخر پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے لیے ہماری گورنمنٹ کا جو بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے، مبارکبادی کے حقدار ہیں، اور بھی توقع کرتے ہیں باقی سارے جو پینڈنگ مسائل ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں، اپنی طرف سے میں مبارکباد دیتا ہوں، اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے حکومت ہند کو اور حکومت جموں کشمیر کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔